अमीर तरीन शख्स कैसे झटके में कंगाल हो गया। 2014 में एक नौजवान सैम फ्रेड ने MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, जिसके बाद उन्हें जेन स्ट्रीट कैपिटल नामी एक ट्रेडिंग फर्म में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल तलाश किया, जिसके जरिए वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीदकर जापानी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करते थे। इस बिजनेस में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने अलामीडा रिसर्च के नाम से एक क्रिप्टो फर्म खोली। इस फर्म में सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड को अलामीडा रिसर्च का CEO बना दिया, जबकि उसको फील्ड का कोई तजर्बा नहीं था। इस कंपनी का सबसे बड़ा काम यह था कि वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करवाते थे और उन्हें सालाना 15% मुनाफे की गारंटी भी देते थे। फिर सैम ने 2019 में FTX के नाम से अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज और FTT क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी। सैम की काबिलियत पर यकीन की बदौलत 10 लाख लोगों ने FTX के अकाउंट में $बिलियन रखवाए और वहां तिजारत करना शुरू कर दी। $10 की ट्रेड पर $0.02 एक्सचेंज की फीस अदा करनी पड़ती थी, जिससे सैम ने लाखों डॉलर्स कमाए। फिर सैम ने कस्टमर्स को ट्रेडिंग फीस में रियायत देना शुरू कर दी, जिसके तहत अपने पैसे डॉलर्स के बजाय सैम की करेंसी FTT की सूरत में रखने वाले यूजर्स से कम फीस ली जाती थी या फिर मुकम्मल माफ कर दी जाती थी। इसी तरह FTT की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि मार्केट में हर जगह सैम और उसकी करेंसी के चर्चे होने लगे। मगर फिर सैम ने लोगों का पैसा राजदारी के साथ मुख्तलिफ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अमेरिका में एक बहरान पैदा हो गया, जिसके बाद सैम ने जहां भी लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया था वो डूब गया। ये खबर एक न्यूज एजेंसी के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई। सैम की गर्लफ्रेंड की गलती ने भी उस पर जल्दी का काम कर दिया। उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल पर गलती से ये कह दिया कि FTX ने कस्टमर्स के पैसे अलामीडा को मुंतकिल कर दिए हैं। बस यही बात सामने आने पर FTX के कस्टमर्स में तहलका मच गया, क्योंकि कस्टमर्स का पैसा दूसरी जगह इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद सैम के नाम नेहाद दोस्त और उसकी कंपनी के हरीफ के CEO ने मौके से फायदा उठाकर एक ट्वीट कर दी, जिसमें उसने कहा कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTT टोकन फरोख्त करने का फैसला किया है। उसने बहुत अरसा पहले सैम से ही FTT टोकन खरीदे थे। इस ट्वीट ने ही पूरी क्रिप्टो दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया। फिर सब ने FTT करेंसी धड़ाधड़ बेचना और सैम की एक्सचेंज से अपने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए और सैम तबाह बर्बाद हो गया। सैम से मुलाकात के बाद उसकी हरीफ कंपनी के CEO ने कोड़ियों के भाव FTX खरीदने का फैसला किया, मगर 2 दिन बाद ही वो मुकर गया और ट्वीट करके FTX को खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि FTX पर लोगों का $10 बिलियन का कर्जा चढ़ चुका था और कंपनी के पास सिर्फ $900 मिलियन पड़े थे। 11 नवंबर 2022 को सैम ने एक ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और अलामीडा दिवालिया हो चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।